हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वचन। वचन संज्ञा या सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप को ही हम वचन कहते हैं। वचन से हमें यह पता चलता है कि संज्ञा एक है या अनेक है। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन ऐसे शब्द जो एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, घोड़ा, बच्चा, आदमी। बहुवचन ऐसे शब्द जो एक से अधिक या बहुत पदार्थों या व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ, घोड़े, बच्चे। वचन का रूपांतरण कई बार हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द का वचन बताइए, तो हम समझ नहीं पाते हैं और ये हम उस जो संदेह है उसे दूर करते हैं। अगर आप यह पूरी वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको कभी भी वचन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरा वीडियो देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। संज्ञा के वचन दो प्रकार से परिवर्तित होते हैं। एक है विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्ति सहित। जब हमें केवल एक ही शब्द दिया हुआ होता है तो विभक्ति रहित होता है वह, और यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग करके दिया गया है तो हमें उसे पहचानना होता है कि वह एक वचन में दिया है या बहुवचन में दिया है। अगर वह एक वचन में दिया है तो उसका हम बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे यह हम सीखेंगे विभक्ति सहित वाले में। और अब हम यहाँ देखेंगे जो अकेले शब्द हमें दिए हुए होते हैं तो उनका हम बहुवचन किस प्रकार बनाते हैं। जैसे कई बार हमसे दिया जाता है कि बालक का बहुवचन बताइए, राजा का बहुवचन बताइए, तो ये केवल एक शब्द है और ये विभक्ति रहित है। तो इसलिए अब हम इनका जो बहुवचन है वो किस प्रकार बनाते हैं यह देखते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। यहाँ हमने जो संज्ञाएं हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटकर पुंलिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं में बांटकर वचन पहचानने की कोशिश की है। यदि आप इस प्रकार संज्ञाओं के वचन पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत आसानी से और बहुत सहज तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहला नियम। पुंलिंग संज्ञाओं के आकारांत को एकारांत में बदलकर उनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। तो आकारांत का मतलब है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है और वह पुंलिंग हो, उनके बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें अंत में ए जोड़ देते हैं आ के स्थान पर। जैसे लड़का, तो लड़का का जो बहुवचन होगा वह होगा लड़के। घोड़ा, तो घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े। गधा, गधा का बहुवचन होगा गधे। और बच्चा, बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे। पहिया का बहुवचन पहिए और कपड़ा का बहुवचन कपड़े। इसका कुछ अपवाद हैं, जैसे मामा, चाचा, दादा, दाता, योद्धा, युवा, देवता और जमाता। इनका एक वचन और बहुवचन समान रहता है, तो इनमें हम एकारांत नहीं करेंगे। अगला नियम है आकारांत पुंलिंग संज्ञाओं के अतिरिक्त जितनी भी पुंलिंग संज्ञाएं हैं वह समान रहती हैं। जैसे बालक एकारांत है तो इसका बहुवचन बालक ही होता है। साधु ये उकारांत है और इसका बहुवचन साधु ही होगा। हाथी ये इकारांत है और इसका बहुवचन हाथी होगा। पति ये इकारांत है और इसका बहुवचन भी पति होगा। जैसे बालक आता है और बालक आते हैं, यहाँ बालक एक वचन है और यहाँ बालक बहुवचन है, इसलिए इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये थे हमारे पुंलिंग संज्ञाओं के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि पुंलिंग संज्ञाओं में केवल
जो आकारांत है उसी का परिवर्तन होता है और वही एकारांत में बदल जाता है। बाकी किसी पुंलिंग संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विभक्ति रहित संज्ञाओं के लिए है। अगला नियम स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए है। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में इकारांत और इकारांत के अंत में या लगाते हैं और जो ई होता है उसे ई में बदल देते हैं। जैसे नीति का हो जाता है, यहाँ लगाया जाएगा नीतियाँ, नारिका नारियाँ, और ये ई था इसको ई में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो दीर्घ मात्रा होती है उसको लघु में बदल दिया जाता है। रीति, रीति का रीतियाँ और तिथि का तिथियाँ। परंतु जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या दिया हुआ होता है उनमें या पर चंद्र बिंदी लगा दी जाती है। जैसे गुड़िया का गुड़ियाँ और डिबिया का डिबियाँ। अन्य सभी जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उनके अंत में केवल ए लगाना है। जैसे कथा तो कथाएं, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, बात बातें, आदत आदतें। तो यहाँ हमने विभक्ति रहित वाले में देखा कि जो हमारे पुंलिंग संज्ञाएं हैं उनमें आकारांत में केवल एकारांत हो जाएगा और अन्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि स्त्रीलिंग संज्ञाओं में जो इकारांत वाली संज्ञाएं हैं उनमें या लगता है और बाकी अन्य में ए लग जाता है। तो यही 2-3 नियम हमें याद रखने हैं और हम वचन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं विभक्ति सहित संज्ञाओं के वचन का रूपांतरण किस प्रकार। इसका पहला नियम है इकारांत और इकारांत सभी संज्ञाओं के लिए, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, में यूँ जोड़ दिया जाता है। जैसे साड़ी साड़ियों, गली गलियों, मुनि मुनियों। सभी संज्ञाओं चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुंलिंग हो, इकारांत और इकारांत को छोड़कर ओ जोड़ा जाता है। जैसे गधा गधों, बधू बधुओं, घर घरों, चोर चोरों। अभी हमने यहाँ 2 प्रकार से समझा, एक विभक्ति सहित और एक विभक्ति रहित। तो जो विभक्ति सहित है उसका क्या अर्थ है। जैसे चोर है तो चोर को हम समझ सकते हैं चोर को पकड़ो। यहाँ जो चोर शब्द आया है वो विभक्ति सहित आया है क्योंकि को लगा हुआ है, अर्थात उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह विभक्ति सहित है। तो जब हम चोर का बहुवचन बनाएंगे तो वह चोरों हो जाएगा क्योंकि यह विभक्ति सहित है। अगला उदाहरण है लड़के ने खाना खा लिया। यहाँ वाक्य दिया हुआ है तो हमें पहले जो वाक्य दिया हुआ है उसमें यह है देखना होगा कि जो वाक्य में प्रयुक्त वचन है वह एक वचन है या बहुवचन है। यहाँ लड़के ने खाना खा लिया तो लड़के शब्द जो है वह एक वचन को दर्शा रहा है, तो लड़के एक वचन है। जब हम उसका बहुवचन लगाएंगे तो लड़कों, क्योंकि विभक्ति सहित वाले में जब बहुवचन बनाया जाता है तो ओ लगाया जाता है, लड़कों ने खाना खा लिया। हम विभक्ति सहित और विभक्ति रहित को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे हमें एक शब्द दिया है घोड़ा और हमसे कहने लगे कि घोड़े का आप बहुवचन बताइए, तो केवल एक शब्द दिया है घोड़ा, इसलिए हम उस एक शब्द का, ये शब्द जो है विभक्ति रहित है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम बनाएंगे घोड़े। और यही घोड़े अगर वाक्य में प्रयोग होकर और इसके बाद कारक चिन्ह दिया हुआ होता तो जब इसका बहुवचन बताएंगे तो घोड़ों पर सामान ला दो, तो यहाँ घोड़ों हो जाएगा। इसी प्रकार है लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन है लड़के, क्योंकि ये विभक्ति रहित है। अगर विभक्ति सहित होगा जैसे लड़कों को बुलाओ, यहाँ को लगा हुआ है, ये विभक्ति सहित है। कुछ एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वृंद या गण लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पाठक, पाठकगण, शिक्षक, शिक्षकगण, कृषक,
कृषकगण, कर्मचारी, कर्मचारीगण, अधिकारी, अधिकारीगण, श्रोता, श्रोतागण, लेखक, लेखकगण और देव, देवगण। इसी प्रकार है स्त्री, स्त्रीजन, प्रजा, प्रजाजन, भक्त, भक्तजन, दलित, दलित वर्ग, पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, छात्र, छात्र वर्ग, आप लोग, नेता, नेता लोग, नारी, नारी वृंद, बाल, बाल वृंद, पक्षी, पक्षी वृंद, मुनि, मुनि वृंद, कवि, कवि वृंद, टिड्डी दल। इस प्रकार हम इनका बहुवचन बना सकते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण नियम है। एक का जो बहुवचन अनेक होता है, हमें अनेकों प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हमें कई बार परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाता है कि बाग में अनेकों आम के पेड़ थे, तो वह गलत होता है। बाग में अनेक आम के पेड़ थे, यह सही हुआ। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी, घी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए ये सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयोग होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे सज्जनता, ईमानदारी, मृदुलता, सुंदरता, प्रत्येक और हरेक, ये शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। बारिश, पानी, आकाश, जनता, माल, सेना, प्रजा, भीड़, पुलिस, ये शब्द भी एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। हमसे परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, इसलिए हम इनमें से दिए हुए शब्दों को अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि वह सदा एक वचन में प्रयोग होता है। सदा बहुवचन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षते, अक्षर, केस, बाल, हस्ताक्षर, रोम, होश और समाचार। जैसे कई बार परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन, तो हम इसे कहेंगे यह सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए हस्ताक्षर बहुवचन है। तो आइए अब इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण, पति का अविभक्तिक बहुवचन क्या है। तो ये अविभक्तिक का मतलब है विभक्ति रहित। तो जैसा बताया था कि पति जो शब्द है पुरुषवाचक शब्द है, और पुरुषवाचक में आकारांत को छोड़कर और किसी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका जो बहुवचन होगा वह पति का बहुवचन पति ही होगा। दूसरा है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक विकसित हो गई है, तो इसमें जनता किस प्रकार की संज्ञा है, एक वचन है या बहुवचन। तो जनता सदैव एक वचन में प्रयोग होती है, तो इसलिए जनता एक वचन है। अगला है, वधू का बहुवचन क्या है। बताया था कि स्त्रीलिंग शब्दों में इकारांत जो शब्द होते हैं उनमें या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है और बाकी में ए लगाकर बनाया जाता है। तो वधू का जो बहुवचन होगा वो वधुएं होगा। अगला है, खुटी का बहुवचन क्या होगा। खुटी भी, ये भी विभक्ति रहित है, तो खुटी स्त्रीलिंग है, तो इसका होगा खुटियाँ। तो किकारांत है तो इसमें इयाँ लगेगा, खुटियाँ। और अगला है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू पुंलिंग शब्द है और पुंलिंग शब्दों में अकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य का बहुवचन नहीं बनता है, समान रहता है, तो चाकू का जो बहुवचन है वो चाकू ही रहेगा। घोड़े की पीठ पर सामान ला दो, तो यहाँ पर घोड़े का बहुवचन बताना है, तो घोड़े की, तो ये विभक्ति सहित है, ये इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो इकारांत संज्ञा को छोड़कर सभी संज्ञाओं में ऊ जोड़ा जाता है, तो घोड़े का घोण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम
एक वचन से बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।